आज की तारीख में 75 पार इन नेताओं के बल पे आप कमेटी बना के कब से कांग्रेस का उद्धार कर पाएंगे? आपने देखा कभी नरेंद्र मोदी ने कोई कमेटी बनाई? अमित शाह ने कोई कमेटी बनाई? वो सीधे पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म नहीं हुआ, अगले दिन वो गुजरात दिखाई पड़ गए। और तो और मैं, अरविंद केजरीवाल, जिनका हिमाचल प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, वहां जाके रोड शो करके चले आए, गुजरात में रोड शो करके चले आए, जम्मू में चले जाते हैं। ये तात्कालिकता, ये अर्जेंसी कांग्रेस में क्यों नहीं दिखाई पड़ती? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई रणनीति बनती है, भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती है या नरेंद्र मोदी रणनीति बनाते हैं, तो वो आपके सामने नहीं आती है। वो जब प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तब आता है। आज प्रशांत किशोर मिले गांधी परिवार से, और आज ही अखबारों में, सोशल मीडिया में, सब जगह आ गई बात कि ये उन्होंने कहा, ये उनकी रणनीति थी। उन्होंने कहा 370 चुनाव में फोकस कीजिए, बाकी लोगों पर, बाकी जो सीट्स हैं उन पर फोकस मत कीजिए, अलायंस कीजिए। एक एक चीज बाहर आ गई है। ये तो रणनीति का हिस्सा है। दूसरा, प्रशांत किशोर को इतना जो बड़ा बनाया जा रहा है, उनके पास, जैसा मैंने पहले भी कहा, जादू की छड़ी नहीं है। वो पॉलिटिकल मर्सिनरी हैं। नरेंद्र मोदी को जिताने में उन्होंने मदद की, लेकिन नरेंद्र मोदी को उन्होंने जिताया नहीं। नरेंद्र मोदी खुद अपने आप में जब नैरेटिव गढ़ते थे, जब क्रिएट करते थे, 2002 में उन्होंने नैरेटिव गढ़ा, उसके बाद गुजरात मॉडल का नैरेटिव गढ़ा, वो खुद थे। उनकी स्ट्रेटेजी बनाने वालों में, उनके मददगारों में प्रशांत किशोर शामिल थे। अब यहाँ कांग्रेस को अगर ये लगता है कि नैया तो डूब रही है, प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो इनके पास तो जादू की छड़ी, सब ठीक हो जाएगा, सोनिया गांधी एक लीडर लिख देंगी अखबार में, कुछ एक नया वो जान फूक जाएगी पूरे कांग्रेसियों में। ये कैसे होने वाला है? कांग्रेस के पास दरअसल सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त ये है, और आप सब लोग मानते ही हैं, उसके पास, और उस कांग्रेस के ही ये वो नहीं है। मुझे लगता है कि डीएमके के अलावा और एक दो पार्टी को छोड़ करके नैरेटिव नहीं है किसी के पास। नैरेटिव क्या है? अब आप उदाहरण देखिए, यहाँ पर जो रामनवमी के दिन देश में तमाम जगहों पर दंगे एक तरह से हुए, जुलूस, मोटरसाइकिल में नंगी तलवारें निकाल करके, भगवा पटके पहन करके मस्जिदों के सामने नारे लगाए गए, डीजे बजाए गए, मस्जिदों की मीनारों पर चढ़ करके भगवा झंडा फहराया गया। उसके बाद क्या होता है? आज हनुमान जयंती है। आज राजस्थान में अशोक गहलोत ने क्या घोषणा की कि हर जिले में 2-2 मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, और बयान दे रहे हो हम क्या हिंदू नहीं है? अरे कौन मानेगा आपकी इस बात को कि आप हिंदू हैं या नहीं हैं? सब आदमी ये सवाल करेंगे। 70 साल तक तो आप सेक्युलर थे, आज आप हिंदू हो गए क्योंकि नरेंद्र मोदी आपको चुनौती दे रहा है। कांग्रेस के पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, और कोई प्रशांत किशोर ये क्रेडिबिलिटी ला नहीं सकता है कांग्रेस के साथ, जब तक कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जो राहुल गांधी हैं, उनके पास वो जबान हो, वो सलाहियत हो, वो बात करने का तरीका हो, कन्विंसिंग लगे नहीं कि वो बाबा लोग आ गए, जैसे बाबा लोग कहते हैं, उनको ऐसा ना लगे। हमारे मित्र पंकज जो हैं, उनकी आंखों में आंसू जरूर आए थे राहुल गांधी की बात सुन के। वो मजबूरी भी है, हो सकती है पंकज की। मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, मुझे अफसोस हुआ कि कितनी बेहतरीन बात ये कर रहे हैं कि दलित नौजवान, जो दलितों का उन्होंने उदाहरण दिया, दलितों का 2 कहानियां सुनाई और उस कहानी के जंगल में खो गए। आप कैसे अपनी बात को कह रहे हैं मालूम ही नहीं है। तो यहाँ पर जो ये आशुतोष आपका सवाल था कि पुराने नेता कमेटी बना दी, ये सब वक्त एक तरह से बिता रहे हैं लोग। कांग्रेस वक्त बिता रही है क्योंकि उनके पास कोई ये रणनीति बनाने वाला नहीं है कि कैसे इस पूरे मुल्क में एक ऐसा पिवट बन जाए। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, एक केंद्रीभूत एक व्यक्तित्व होता है। वीपी सिंह बने थे, उससे पहले जयप्रकाश नारायण बने थे। जब सत्ता परिवर्तन होता है, पिछली बार अन्ना हजारे तक को बना दिया गया, मतलब समझ लीजिए आप, उनको भी बना दिया गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल। आज सत्ता परिवर्तन का पिवट कहां पर है? नहीं है। बिल्कुल राजेश, आपने कहा जिस उद्बोधन के बारे में आपने भी जिक्र किया, पंकज जी ने जिक्र, मैंने भी पूरा उद्बोधन सुना। उसमें एक लाइन सुनने के बाद तो मैं चमत्कृत रह गया, और वो लाइन ये थी कि मैं तो सत्ता के केंद्र में पैदा हुआ हूं, इसलिए सत्ता की लालसा मेरे अंदर नहीं। अगर किसी राजनीतिक दल में कोई राजनीतिक नेता ये कहता है कि उसमें सत्ता की लालसा नहीं है, इसका मतलब वो गैर राजनीतिक व्यक्ति है। राजनीति सत्ता को पाने का व्हीकल है। आप राजनीति में इसलिए क्योंकि आप सत्ता पाना चाहते हो, कि बिना सत्ता पाए आप सामाजिक बदलाव नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता। पंकज जी, ये मैंने पूरा सुना था। वो उन्होंने जो दलितों की पिटाई से मामला शुरू किया और कहां लेके चले गए, अंत तक मैं भी कंफ्यूज हो गया कि दरअसल मैं सुन क्या रहा हूं, कह क्या रहा हूं। तो हो सकता है उनका भाषण बहुत अच्छा हो, लेकिन उससे वोट नहीं आते। तो
अगर ये सही बात, समझ सही बात। अगर ये समझ अगर नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, पहली बात तो अभी आपने जो कहा कि जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल साफ मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही देखिए, राजनीति अगर सत्ता न दिलाए तो फिर वो राजनीति नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस देश में महात्मा गांधी से बड़ा राजनीतिक मैं नहीं मानता कोई हुआ है, उनसे बड़ा पॉलिटिशियन कोई नहीं, और उन्होंने सत्ता के लिए कभी कोई बात नहीं, ये एक सच्चाई है। और बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं राजनीति में जो इस तरह से सोचते हो। वो मतलब एक तो दिक्कत क्या है, या मतलब हम सर झुका के इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस देश में क्रिकेट, सिनेमा, इसके अलावा कांग्रेस के जितने विशेषज्ञ हैं इस समय, उतना इतिहास में किसी चीज का कोई विशेषज्ञ नहीं। हर आदमी के पास कांग्रेस का मरसिया पढ़ने से लेकर उसको कैसे उसको चलना चाहिए सब राय है, बिल्कुल, मतलब हर आदमी के पास राय है, और बस कांग्रेस के पास नहीं। कांग्रेस के नेता नहीं जानते हैं कांग्रेस कैसे चले, कांग्रेस के नेताओं को कुछ नहीं पता है, बाकी सबको पता है। जब तक घर नहीं, अपने मोहल्ले में कोई उन्माद रोकने की हैसियत नहीं रखते हैं या नहीं रखने की कभी कोशिश करते हैं, वो इस बात को लेकर कहते हैं कि साहब कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। मैं एक बात बहुत साफ कह रहा हूं कि इतिहास के खास दौर में हम गुजर रहे हैं। देखिए, एक लेखक के लिए, एक पत्रकार के लिए, एक बुद्धिजीवी के लिए, एक कवि के लिए बहुत आसान है कि वो एक अपनी कल्पना का समाज रचे, लेकिन जो राजनीतिक दल होता है उसे अपनी वास्तविकता में जैसा समाज है, जिस तरह है, जो उन्माद है, उसमें ही हस्तक्षेप करना होता है। हिटलर के समय पूरा जर्मनी पागल हो गया था, बहुत कम लोग थे जो खड़े थे, लगातार मारे जा रहे थे। वो अपराधी थे क्या कि वो हार गए थे? वो अपराधी थे। रोजा लक्जमबर्ग अपराधी थी, कमजोर थी, मार दी गई, कोशिश कर रही थी। आज भारत में वैसी ही स्थिति है। क्या हमने कभी सोचा कि इस देश का हिंदू निकल के रामनवमी के दिन हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, हनुमान जयंती के दिन मंदिर नहीं मस्जिद के सामने जाएगा? और ये अपने आप हो रहा है। इस देश की एक सरकार है, एक तंत्र है, पुलिस है, प्रशासन है जिसको करा रहा है। आप इस बात को कोई मतलब इस बात का नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई, आपको लग रहा है कुछ नहीं कर रहे। मैंने अभी शुरू में ही बताया कि आज ही सोनिया गांधी से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर ने एक बयान इसी पे जारी किया है, इसी बात पे जो आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, पूरे देश के सारे विपक्ष ने। इसके अलावा एक हेट के खिलाफ कैंपेन वो लगातार चल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल आपकी, मैं आपको पंकज जी, आप आखिरी में रोक रहा हूं आपको, मैं अमूमन रोकता नहीं हूं। जब नोआखली में दंगा हो रहा था तो गांधी जी वहां चले गए, वहां बैठ गए, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। अगर खरगोन में दंगा हो रहा था, अगर करौली में दंगा हो रहा था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी में से कौन वहां गया जो बुलडोजर के सामने खड़ा होगा, बोल के मेरे पर बुलडोजर चढ़ा दी, नहीं चलेगा। ये बात, ये तो अगर आप गांधी की बात करते हैं तो फिर ये नेहरू गांधी परिवार में ये साहस, ये हिम्मत, ये त्वरित क्षमता क्यों नहीं दिखाई पड़ा? मेरा सवाल तो ये है। मेरा ख्याल है इसका भी समय है हिंदुस्तान में जो है मैं कहता कब तक कांग्रेस पार्टी ये कहती रहेगी कि भाई इस देश के अंदर हिटलर का साया, कब तक कहती रहेगी? सरकार आपके जब तक रहेगा, विपक्ष में आप क्यों नहीं लड़ते दिखाई, क्यों नहीं बुलडोजर के सामने खड़े होते? मैं कह रहा हूं कि जब तक रहेगा साया तब तक कहते रहेंगे। आप बात कर रहे हैं भाषा की, राहुल जी ने उठाया, प्रियंका गांधी ने लगातार पिछले 3 साल से, आप जो कह रहे हैं कहां गए, कहां निकले, 3 साल से लगातार उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में वो सब किया जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 7 तारीख को खत्म होता है उत्तर प्रदेश का चुनाव, 7 तारीख को, और 8 को यहाँ पर महिलाओं की जबरदस्त रैली लखनऊ में प्रियंका गांधी खुद उस पर शामिल थी। अभी जब पूरे देश में सभी विपक्षी दल कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमने 8 अप्रैल को पूरे देश में महंगाई के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए, सड़क पर भी है, भाषा भी है, प्रियंका गांधी किस मुद्दे पर नहीं उतरी, लेकिन एक खास माहौल इस देश में बनाया जा रहा है, बना दिया गया है, और उससे लड़ने में मुश्किलें हैं, इस बात को हम मान रहे हैं। आप हो सकता है आपको कोई ऐसा फॉर्मूला हो तो प्लीज, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अब के लिए तो फिर खत्म हो गई बात, 1983 तब तो फिर कोई बात ही नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी तो भाई तो लेफ्ट पार्टी है ना राजेश, अगर सब कुछ के लिए जिम्मेदार है तो भारत की आजादी, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, एक नए संविधान, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। और अगर आपको लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़वाना उनकी बहुत बड़ी भूल है, तो मैं मानता हूं कि इस देश में लेफ्ट पार्टीज है, प्लीज
आओ संभालो इस देश को। पंकज, कांग्रेस तो अपने तरीके से, कांग्रेस तो गांधी जी के समय सुबह शाम भजन करती थी, आपको पता है ना ये बात। गांधी जी के समय प्रार्थना सभाएं होती थी और भजन होती थी। अरे भाई जो पार्टी जिस तरह है उसी का काम करेगी ना। हाँ पंकज जी एक मिनट, राजेश मैं आपको भी रोक रहा हूँ, पंकज को, दोनों को रोक रहा हूँ। और हमारे ख्याल से आपने काफी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है। मेरा सवाल ये, देखिए मैं जो सवाल बुनियादी, मैं राहुल जी अभी इंटरव्यू करना चाहते हैं, उसके बाद मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। महात्मा गांधी 1914 के दिसंबर में 15 में हिंदुस्तान आए और 5 साल के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान की लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। क्या उस वक्त माहौल खराब था, कम था क्या? माहौल तो ऐसा ही था। आज जैसा नहीं, बात का इंतजार नहीं कर सर मैं कहना एक बात, तो एक सेकंड बस 2 मिनट 1 मिनट दे दीजिए। मैं बस ये कह रहा हूं, नहीं था। अगर किसान कुचल दिए जाते तो उस प्रदेश में, उस जिले में कोई जीत नहीं सकता था। आज एक पार्टी किसानों को जहां कुचलती है, जिस जिले में सभी सीटें जीतती है, एक समाज की खास परिस्थिति पैदा कर दी गई है। गांधी जी के समय लोग जब बुरा होता था, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ न पाए, कहते थे बुरा हो रहा, ये गलत हो रहा। आज हमारे समाज में खास तरह की संवेदनहीनता का एक विस्फोट किया जा रहा, संगठित किया जा रहा है, ये समझना होगा। और ये एक ऐसी पार्टी के सामने ये सब कुछ हो रहा था जो पिछले 70 साल से सत्ता के अंदर थी। राहुल जी आप इंटरव्यू करना चाहते हैं? मैं पंकज 14 के पहले तो नहीं था। जी प्लीज पंकज, राहुल जी को बोलेंगे प्लीज। राहुल जी प्लीज। मैं पंकज की बात सुन के हैरान हूँ। 15 में वो आए हैं, अंग्रेज 47 में गए हैं। इतने साल एक विदेशी सत्ता का शासन था जो हर तरह के दमन, खुलेआम दमन कर रही थी, उसको कोई संकोच नहीं था। उसके हम कह रहे हैं कि वो आज से बेहतर स्थिति थी गांधी जी के सामने। एक आदमी और एक आदमी ने सुनिए 1 मिनट सर, मैंने समाज की बात की, अंग्रेजों की बात नहीं की। अरे समाज की तो इससे भी बुरी हालत थी भाई। समाज तो शिक्षा में था। पंकज, मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? कोई जो सामाजिक सुधार तब से लेकर अब तक समाज में जो बदलाव आए हैं, सर मैं न्याय बोध की बात कर रहा हूँ, न्याय बोध की बात कर रहा हूँ। पंकज जी आपने अपनी बात रखनी, राहुल जी को अपनी बात रखनी है। प्लीज डोंट इंटरव्यू प्लीज। राहुल जी आई एम सॉरी, आप बोलिए। उस समय भी अगर आप देखेंगे न्याय बोध की बात कर रहे हैं, तो अगर इसकी कोई गणना हो जाए कि गांधी जी या आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस के साथ उस समय देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जुड़ा था, तो कोई बहुत बड़ा प्रतिशत नहीं दिखेगा आपको। ज्यादा बड़ी संख्या उन लोगों की थी तो यथास्थितिवादी थे, कुछ तो राय बहादुर थे, कुछ चमचागिरी में लगे थे, कुछ अंग्रेजों के बिल्कुल उनके पोषक थे, उन्हीं की हुक्मदूरी कर रहे थे और बिल्कुल जी हुजूर कर रहे थे। और वही पूरी सत्ता, पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके साथ की थी। उससे लड़े हैं, एक आदमी लड़ा है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ अंत में। पहली बात, 2 बातें मुझे अंत में जल्दी से कहनी है। मैं भी देख रहा हूँ आशुतोष। पहली बात ये कि मैं बिल्कुल स्पष्ट है मेरा मत कि राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस पार्टी के हित में अपने को अलग कर लेना चाहिए सक्रिय राजनीति से। उनको कोई पद नहीं लेना चाहिए, कोई कार्यकारी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। इसलिए नहीं कि उनमें कहीं कोई कमी उस तरह की है, वो बहुत भले आदमी हैं, सज्जन हैं, गंभीर हैं, देश के प्रति गंभीर हैं, चिंतावान हैं, लेकिन उनकी कुछ निजी समस्याएं मुझे लगती हैं। एक तो वो कंसिस्टेंटली किसी एक मुद्दे पर फोकस नहीं कर पाते, उनको समय समय पर छुट्टी की जरूरत लगती है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कुछ गंभीर समस्याएं हैं जिसको हम इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल परसिवियरेंस कहते हैं, द एबिलिटी टू स्टिक विद अ लाइन एंड अ कोर्स ऑफ एक्शन। उनमें वो कुछ समस्याएं हैं। अब मैं फिर कह रहा हूँ, विस्तार में देंगे। दूसरी चीज, कांग्रेस के सामने या आपको बीजेपी के इस बीजेपी से लड़ना है तो आपको पूरी तरह वो संविधानवादी सेकुलरवाद से नहीं लड़ सकते इस समय। आप अब जो समाज हो गया है, आपको उनसे धर्म की बेहतर समझ दिखाकर, उसकी बेहतर भाषा में सच्चे धर्म का एहसास लोगों को दिलाकर,
तब आप उससे लड़ सकते हैं कि ये हिंदुत्व नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये अधार्मिक काम है जो हो रहा है। असली धर्म ऐसा होता है जो गांधी ने किया। गांधी महात्मा गांधी कहलाए, महात्मा के रूप में वो पूजे गए, देखे गए, गांव के अनपढ़ लोगों तक महात्मा गांधी पहुंचे, इसलिए वो सबसे ज्यादा सफल रहे। तो जो कनेक्ट की बात है, इस देश की मूल आत्मा और इसकी चेतना से जुड़ने की क्षमता जो है, वो आप धर्म से और अध्यात्म से या संस्कृति से अलग होकर नहीं कर सकते, और उसके लिए एक जैविक जुड़ाव चाहिए, और उसी से वो भाषा आती है, वो विचार आते हैं, और वो तेजस्विता आती है, और वो हिम्मत आती है, नैतिक कद आता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।